हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात स्टेट की और कर्नाटका स्टेट की, दोनों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको मैं प्रोसीजर बताता हूँ गुजरात का, फिर उसके बाद कर्नाटका का, फिर ये भी बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि जो आज की वीडियो है वो प्राइवेट कॉलेजेस वाले जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, तो उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सारी की सारी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी बातें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुजरात स्टेट के अंदर कि गुजरात के अंदर जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है वो कब हुई है, कब रजिस्ट्रेशन करनी है आपको, कब नहीं करनी। तो गुजरात स्टेट के अंदर जो हमारे पास काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उसके लिए आपको सबसे पहले पिन परचेज करना पड़ेगा। इनके यहाँ कोई होता है पिन परचेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो पिन परचेज जो आपका 15/7/2023 से लेकर 24 तारीख तक आप उस चीज को पिन को परचेज कर सकते हो। जैसे ही आप पिन परचेज करोगे इमीडिएटली आपकी जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो जाएगी, तो इमीडिएटली आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। सेम ही डेट रखी गई है दोनों के लिए, पिन परचेज के लिए भी और फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी। देखो इनकी डेट भी 15/7/2023 और लास्ट डेट है 24/7/2000, यानी कि इमीडिएटली पिन परचेज करने के बाद ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने कर देनी है। और इस चीज का ध्यान रखें कि फर्स्ट डे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, ट्राई करो 16-17 के अंदर आप जो है रजिस्ट्रेशन अपनी करनी स्टार्ट कर सकते हो। टाइमिंग इनकी मैंने बता दी, सुबह 10 बजे से आपकी रजिस्ट्रेशन पिन परचेज ओपन हो जाएगा, दोनों का सेम टाइम है अगेन, और सेम जो है क्लोज भी हो जाएगा 1 बजे, और 1 बजे आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ भी हो जाएगी सेम डे के अंदर। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इनकी जो होगी। डॉक्यूमेंट्स इनकी वेरिफिकेशन होगी वो 17 से लेकर 25 तक इनकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को। और एक चीज मैं बता दूं, इन्होंने टाइम लिखा हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार एग्जैक्ट सेम टाइम पे पोर्टल जो ओपन ही होता है, तो वेट कर लेना, पेशेंस रखना। ऐसा मत सोचना कि मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो बहुत बच्चे कई बार हाइपर हो जाते हैं, हाय मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। तो टेंशन नहीं लेनी, कई बार सर्वर डाउन होता है, तो इन्होंने एग्जैक्ट टाइम लिखा है, तो कई बार अप डाउन हो सकता है। इन्होंने 10 बजे लिखा है, क्या पता 12 बजे पोर्टल ओपन हो। तो वैसे भी हमारे पास इनफ डेज है, अगर 17 को नहीं भी ओपन हो पाता, अगर आपको 17 को नहीं कर पाते 18 को कर लो, 19 को कर लो, 25 तक का टाइम है। ऐसे रजिस्ट्रेशन का है, फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन मत करो। कई बार सर्वर डाउन होता है, कई बार बहुत सारे बच्चे एक दिन पहले दिन ही करने बैठ जाते हैं। तो सारा का सारा प्रोसीजर समझने के बाद ही अपनी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस को स्टार्ट करना। अब नेक्स्ट प्रोसीजर की यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके पीछे जो मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की फी की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपीज आपकी जो फी लगेगी, प्लस 10,000 आपकी जो सिक्योरिटी फी होगी, यानी कि टोटल हमें कितना पे करना पड़ेगा, डेट इज 11,000। जो फर्स्ट 1000 रुपीज आपको देना पड़ेगा वो तो ऑब्वियसली नॉन रिफंडेबल है, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी फी है 10,000 रुपीज है वो आपकी रिफंडेबल है, वो आपका रिफंड हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोटे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट कोटा होता है, और प्राइवेट कोटा होता है, और एनआरआई कोटा होता है, ठीक है। तो जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आपको गुजरात के अंदर एडमिशन लेनी है वो मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कोटा है, वो उन्हीं बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं। दूसरी स्टेट का बच्चा इसमें गवर्नमेंट कोटे में तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, तुम्हारे लिए जो दूसरी स्टेट से बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट कोटा नहीं है। तो उन बच्चों के लिए प्राइवेट कोटा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो गुजरात है वो क्लोज स्टेट है, डेट इज नॉट ओपन स्टेट। ये दूसरी स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करती है। अगर आप दूसरी स्टेट से हो, अगर आपको गुजरात में जाकर एडमिशन लेनी है तो आपको ये वाला कोटा यूज करना पड़ेगा, डेट इज एनआरआई कोटा। एनआरआई कोटा में क्या होता है, फीस बहुत ज्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट, और प्राइवेट से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एनआरआई कोटा के अंदर अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप एनआरआई कोटे में एडमिशन लेके गुजरात में जा सकते हो। अदरवाइज और कोई भी ऑप्शन नहीं है गुजरात में एडमिशन लेने का अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो। लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन इज कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट ओपन स्टेट है, उसमें दूसरी स्टेट का बच्चा आराम से जाके एडमिशन ले सकता है। इवन जो हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे पंजाब हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटका हो गया, इन सारी स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस भी पाए जाते हैं। तो उनमें से कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पाए जाते हैं। इवन कई कॉलेजेस वहाँ पे ऐसे भी जो आपको कम फीस पे भी एडमिशन दे देते हैं। तो कर्नाटका उन स्टेट में से एक में से आता है। लेकिन वहाँ पे एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे आपको काउंसलिंग में करना है, अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि कर्नाटका स्टेट वालों को तो पता ही होगा, लेकिन अगर आप दूसरी स्टेट से, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना वो मैं भी आपको
बता देता हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटका स्टेट के अंदर अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो आपको कैसे करनी है। जो बच्चे अदर स्टेट से कर्नाटका के अंदर काउंसलिंग करना चाहते हैं उनको किन किन बातों का जो वो ध्यान में रखना है, तो सारी की सारी मैं बातें अब आपको बताऊंगा। वो चीज़ माइंड में रखना, बस वो माइंड में रखने के बाद ही आप इजीली आराम से काउंसलिंग कर सकते हो। कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको 2-3 मैंने मेजर्स पॉइंट बताने हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने अदर स्टेट से कर्नाटका के अंदर जाके एडमिशन लेनी है किसी भी कोटे में, प्राइवेट में या एनआरआई में, तो दोनों में आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कर्नाटका स्टेट है उसने जो काउंसलिंग है वो सारी चीज़ों के लिए ओपन कर दिया, यानी कि एमबीबीएस के लिए भी, बीडीएस, बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएम, आयुष, मतलब आयुष, एमबीबीएस, बीडीएस सबके लिए जो काउंसलिंग ओपन है। हर बच्चा जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है वो बच्चा जो है काउंसलिंग कर सकता है। कर्नाटका के अंदर इन्होंने एक साथ ही सारी की सारी काउंसलिंग जो है ओपन कर दी है। और इसका जो लिंक है वेबसाइट का कि आपको काउंसलिंग कहाँ पे करनी है, उसका भी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम का चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर ले और वहाँ पे आपको ये वेबसाइट भी मिल जाएगी कर्नाटका की, जहाँ पे आप काउंसलिंग कर सकते हो जाके। तो इस बात समझ लगी कि एमबीबीएस, बीडीएस किसी भी कोर्स के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है तो इन्होंने हर कोर्स के लिए काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है यहाँ पे 15 जुलाई, यानी 15 जुलाई से इन्होंने डेट स्टार्ट कर दी है और इनकी लास्ट डेट है 21 जुलाई 2023 रात 12 बजे तक जो है आप जो है वो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। कभी भी लास्ट डे मत करना, ठीक है, पहले पहले फिनिश कर देना, लास्ट डे का वेट मत करना, कई बार लास्ट डे में सर्वर भी डाउन हो जाता है। और 22 तारीख को आप लास्ट पेमेंट कर सकते हो, लेकिन 21 तक की आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होगी और प्रोसीजर आपका बंद हो जाएगा 21 रात 12 बजे तक। तो अब जो अदर बस स्टेट्स के बच्चे हैं, तो अदर स्टेट्स के बच्चे अगर कर्नाटका के अंदर जाके एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें किस चीज़ का बात का ध्यान रखना है अदर स्टेट्स वाले बच्चों को। तो वहाँ पे का ऑप्शन आता है सीईटी का, जब आप काउंसलिंग करोगे तो सीईटी का, तो वहाँ पे लिखा होगा सीईटी के अंदर येस और नो, ठीक है। तो हम अदर स्टेट से हैं तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है नो। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप अदर स्टेट से हो तो वहाँ पे अगर सीईटी आपको पूछता है कि आपका सीईटी क्या है, तब आपने वहाँ पे नो फिल करना है। कोई भी कोटा आपका, अगर एनआरआई कोटा से जा रहे हो, प्राइवेट में जा रहे हो, किसी भी कोटे में जा रहे हो, तो हम या अदर स्टेट से जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने नो फिल करना है। तो दूसरा ऑप्शन वहाँ पे हमें पूछेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी हमने फिल करनी है जीएम। बहुत सारी वहाँ पे कैटेगरी लिखी होगी, तो आपने कैटेगरी फिल कर देनी है जीएम, क्योंकि हम अदर स्टेट से वहाँ पे जा रहे हैं तो हम जीएम कैटेगरी के अंदर आते हैं। बाकी जो लोकल पर्सन है उन्हें पता होगा उनकी क्या क्या कैटेगरी वो अपने फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अदर स्टेट से वहाँ पे जा रहे हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सीईटी में आपने नो फिल करना है और कैटेगरी में अंदर आपने जीएम जो है वो फिल करना है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो उन्हें पता नहीं चलते। बाकी सारी रजिस्ट्रेशन जो है नॉर्मल होती है, बेसिक डिटेल्स मांगता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं मांगता। ये 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ। एक आपसे पूछेगा क्लोज क्या है आपका, क्लोज में आपने क्या फिल करना है, वाई। क्लोज के अंदर आपने क्या करना है, वाई, क्योंकि हम अदर स्टेट से हैं, ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, देख लो, इफ यू डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद कर्नाटका, अगर आपका कर्नाटका के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि आपने कोई 10th 12th कर्नाटका से नहीं किया, कोई किसी तरह का भी रिलेशनशिप आपका कर्नाटका से नहीं है, तो आपने वहाँ पे फिल कर देना है क्लोज वाई, ठीक है। तो क्लोज वाई के अंदर आपने क्या करना है, उसको फिल कर देना है। और नेक्स्ट चीज आपने यहाँ पे क्या करनी है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड सबको मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ, कंबाइन करके सिंगल पीडीएफ बनानी है, अलग अलग नहीं, तीनों की, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड, तीनों को मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ बना के रखनी है। वो आपको आगे काम आएगी, जब भी आपके पास ऑप्शन आएगा आपने वो अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो मर्ज करके कंबाइन करके एक सिंगल पीडीएफ आपने वहां पे बना के उस चीज को अपलोड कर देना है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड। नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वेबसाइट जैसे आप लिंक करोगे, तो जैसे कर्नाटका का अगर वेबसाइट लिंक आप ओपन करोगे तो इनकी लोकल लैंग्वेज में ओपन होगी। जब आप रजिस्ट्रेशन की जो ओपन करोगे ना पेज, तो इनकी लोकल लैंग्वेज में ओपन होगी। तो एक कोने में जाके आपको जो लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। बिल्कुल कॉर्नर में आप जाके देखना, वहां पे ऑप्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से अपनी लैंग्वेज को चेंज करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद लोकल लैंग्वेज में लिखा होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, लोकल लैंग्वेज में लिखा होगा, तो आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। एक कोने में आपने देखना ध्यान से, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू फ्रॉम कर्नाटका, क्या आप कर्नाटका से हो, यानी कर्नाटका से आपने कोई 10th 12th लाइक ऐसा कुछ किया है, ठीक है, कोई कर्नाटका से बिलोंग करते हो या कर्नाटका से आप 10th 12th किया, तो सिंपली हमने अगर कर्नाटका से नहीं है तो आपने नो कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप नो करोगे तो नेक्स्ट आप ये पूछेगा फिर चूज योर बोर्ड कि आप किस बोर्ड से आए हो, ठीक है। तो अगर आप अपने कोई जैसे पंजाब बोर्ड से हो तो आपने पंजाब बोर्ड फिल कर देना है, एमपी बोर्ड से तो एमपी बोर्ड से फिल कर देना है, तो ऐसे किसी भी बोर्ड से हो तो आपने बोर्ड से फिल कर देना है। अगर सीबीएसई तो वहां पे लिख देना, आपको ऑप्शन मिलेगा सीबीएसई फ्रॉम अनदर स्टेट, तो वहां पे आपने फिल कर देना सीबीएसई, तो हम सीबीएसई स्टूडेंट हैं लेकिन हम अनदर स्टेट से हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, एमपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई फ्रॉम अनदर बोर्ड, तो सीबीएसई फ्रॉम अनदर बोर्ड से हो तो आपने वो चीज को फिल कर देना है। तो ये हो गया आपका चूज योर बोर्ड। उसके बाद पूछेगा फिर एकेडमिक ईयर कंप्लीट, मतलब आपने 10th 12th किस ईयर में कंप्लीट की थी, आपका रोल नंबर क्या था, आपके मार्क्स कितने आए थे, ये सब बेसिक चीजें पूछेगा, वो आपने अपने सर्टिफिकेट से देख के वहां पे फिल कर देनी है, ठीक है। मतलब किस ईयर में आपने 10th कंप्लीट की थी, किस ईयर में आपने 12th कंप्लीट की थी, बस ये सब चीजें आपने फिल कर देनी है। बस ये 4-5 चीजें थी जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बाकी उसके बाद सारी बेसिक डिटेल है। फिर आपका फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, आपका रोल नंबर वगैरह से सब पूछेगा, वो तो आप ऑलरेडी फिल आराम से कर सकते हो। तो आई होप अब आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया हो। तो अगर आपको सारा का सारा प्रोसीजर समझ आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह आपको हमारे चैनल पर नीट के रिलेटेड छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। इवन अदर स्टेट्स की भी जो अपडेट है आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। आयुष काउंसलिंग की भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी कि आयुष की काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।